करना। अगली कथा में आता है कि बाबा को जो पागल समझे वह पागल। हाजी सिद्दीकी फाल्के का कल्याण बाबा ने किस प्रकार किए। फिर अगली कथा वह आती है और बाबा ने शिरडी में ही उन्हें मक्का दिखा दिया। यह कथा आती है। श्री गोपाल राव मुंडे इंस्पेक्टर कोपरगांव की कथा इसके पश्चात आती है। तत्पश्चात बाबा की पालकी कथा आती है। इस प्रकार दूसरे दिन की कथा यहाँ पर होती है, क्योंकि हम यहाँ संगीतमय कार्यक्रम ले रहे हैं, संगीत प्रधान रखे हैं कार्यक्रम, और समय भी एक दिन का है, तो मुझे इन कथाओं को जय साई राम कहना हो रहा है। तीसरे दिन की जो कथा है वह चूंकि महामारी कथा है और बताना अत्यंत आवश्यक है, वरना साई कथा पूर्ण नहीं होती है। तो साई कथा आज पूर्ण हो और पूर्ण फलदायी हो, इसके लिए एक कथा जिसे बहुत संक्षेप में बता रहा हूं मैं। गोपाल राव रघुनाथ दामोलकर जी ने यह कथा अपनी आंखों से देखी थी, और जैसा देखा था वैसा ही उन्होंने इस कथा का वर्णन किया। घटना 1910 की है। शिरडी के आसपास के समस्त गांवों में हैजा आजकल तो नहीं फैलता है, पर ऐसी बीमारी थी जिस गांव में हैजा फैलता था वहां हर घर से केवल लाशें ही लाशें निकलती थी, कोई भी नहीं बचता था। घर में रोने वाला कोई भी नहीं बचता था। वह हैजे की स्थिति होती थी। शिरडी के आसपास के सभी गांवों में हैजा फैल चुका था, अकेली शिरडी शेष बाकी थी। एक रात जब दामोलकर जी मस्जिद की सीढ़ी अर्थात द्वारका माई की सीढ़ी चढ़ रहे थे, तो उन्हें चक्की के घर 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 करने की आवाज सुनाई दी। वे हैरान थे कि आज इस रात्रि काल में यहां चक्की कौन चला रहा है। जाकर देखा तो आज स्वयं सदगुरु साईनाथ महाराज अपने हाथों से आटा पीस रहे थे। बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ऐसा क्या हुआ। आज तक तो बाबा को कभी आटा पीसने की जरूरत पड़ी ही नहीं। यह चक्की कई वर्षों से यहां ऐसी ही रखी हुई है, किसी ने आज तक यहां आटा नहीं पीसा। आज बाबा अपने हाथों से चक्की क्यों चला रहे हैं। बाबा से पूछा, पर बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। दामोलकर देखता रहा। चक्की के घर 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 करने की आवाज मस्जिद के कोने कोने तक फैलती रही। दामोलकर ने जाकर गांव में बताया कि आज बाबा को न जाने क्या हो गया है। आज बाबा चक्की में आटा पीस रहे हैं। तात्या, श्यामा, दामोदर, अग्निहोत्री, महासापति जैसे कई बाबा के भक्त वहां चले आए। सबने प्रयास किया कि बाबा से पूछे आखिर ये हो क्या रहा है, आप आज चक्की से आटा क्यों पीस रहे हैं। पर बाबा ने कुछ नहीं बोले। तब एक साई भक्त लक्ष्मीबाई जिद करके बाबा के हाथों से वह चक्की छीन ली, और बाबा कुछ ना बोल सके, रूठ कर एक और बैठ गए। जैसे कोई बालक रूठता है उस प्रकार बाबा एक और रूठ कर बैठ गए। लक्ष्मी चक्की चलाने लगी। लक्ष्मी के पश्चात गांव की अन्य महिलाओं ने चक्की चलाई। सुबह तक वहां तकरीबन 4 बोरे आटा पीस चुका था। 4 बोरे आटा पीस चुका था। अब क्या हुआ कि उन चारों महिलाओं ने जिन्होंने आटा पीसी थी वे 4 हिस्से करने लगी। उनके मन में एक ख्याल था कि हम यह आटा ले जाएंगे और हम बाबा को शायद भंडारा कराना चाहते हो बाबा, ऐसा कुछ विचार मन में हो बाबा का,
तो हम वह अपने हाथों से पकाकर बाबा को सौंप देंगे। किंतु जैसे ही वे उस आटे के 4 भाग किए, बाबा बड़े जोर से चिल्लाए कि ये आटा तुम्हारे बाप का है जो तुम यहां से उठा रही हो। सब हैरान थे कि आखिर बाबा इतने कड़वे वचन क्यों बोले। तब बाबा ने कहा कि जाओ, इस आटे को शिरडी की मेड़ के चारों ओर, जहां जहां तक शिरडी फैली है, गांव के चारों ओर कतार में फेंकाओ, अर्थात उस आटे से शिरडी को बांध दो। तब और भी हैरानी थी, पर कोई पूछ ना सका कि आखिर बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस आटे से शिरडी को बंधन कर दो, चारों ओर इस आटे को फेंक दो। एक तो इतनी रात भर बड़ी मेहनत करके आटा पीसे और अब इसको फेंकना। पर कोई जवाब न था, इसलिए साईं भक्तों ने उस आटे को उठाए और शिरडी ग्राम के चारों ओर उस आटे को फेंका। फेंकना भी कैसा था, एक पंक्तिबद्ध कतार के रूप में बंधन कराए। जब आकर बाबा को बताए, तब बाबा ने चैन की सांस ली और कहा कि अब हमारे गांव में हैजा महामारी नहीं आएगी। बस बाबा के इतने सब थे और बाबा ने कहा अल्लाह भला करेगा, और एक ईंट सिराहने में रखी, जो जिस समय बाबा शिरडी आए थे, पीछे बताना भूल गए, कथा छोटी कर रहा हूं, शॉर्ट कर रहा हूं समय अभाव के कारण। बाबा हमेशा एक ईंट पास में रखा करते थे जिससे सिराहना बनाया करते थे। उस ईंट का सिराहना लेकर बाबा ने चैन से आज, आराम से आज सुख की नींद ली। जब साईं भक्तों ने देखा कि चारों ओर महामारी फैली है, परंतु हमारी शिरडी उस महामारी से, बाबा ने आज आटा पीसकर इस अजीबो गरीब चमत्कार के माध्यम से उस महामारी को दूर भगा दिया, तो बाबा का गुणगान करने लगे। एक फरमाइश आई है, शिरडी वाले हो सरकार, मेरी ये पुकार। यदि हमारे बीच उपस्थित गायक एवं गायिकाओं में से किसी के पास यह गीत तैयार हो, तो मैं चाहूंगा कि वे मंच पर आए। गीत के बोल है, शिरडी वाले हो सरकार, सुन लो मेरी ये पुकार।